हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक माध्यवी में अंक तीसरा का दृश्य 2 पार्ट लेने जा रही हूँ। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे कथावाचक क्या बता रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो कथावाचक बोलते हैं कि कैसी विडंबना होती है कि मनुष्य जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है, फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच जाता। उसके सामने बहुत सारी परेशानी होती है और हम सोचते कुछ और है, हो जाता कुछ और है। तो यहाँ पे अब कथावाचक बताते हैं कि किसे पता था कि विस्तास्ता नदी में बाढ़ आ जाएगी, और किसे पता था कि माधवी इस तरह से गालव को छोड़कर कहीं चली जाएगी, और किसे पता था कि गालव जो है पूरा उत्तराखंड छान मारेगा पर माधवी का पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कथावाचक बताते हैं कि और किसे मालूम था कि विश्वामित्र जो है कि गालव को परीक्षा में डालते डालते स्वयं ही परीक्षा में पड़ जाएंगे। ये सब कोई नहीं जानता था। तो ये भी कोई नहीं जानता है कि अगर हम किनारे मतलब नदी के किनारे पहुंचते हैं और नदी के किनारे का जल जो है अचानक मतलब फैला हुआ है, छिछला हुआ है, गहराई नहीं है, और जैसे हम थोड़ा सा नदी के पास जाते हैं तो पानी गहरा हो जाता है। तो सब अपनी अपनी जगह पे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते ये सोच में ही बैठे हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ जैसे है। तो यहाँ पे विश्वामित्र के का आश्रम दिखाई दे रहा है, और विश्वामित्र के आश्रम में एक परिचारक है जो आकर बताता है। एक विश्वामित्र से मतलब परिचारक से बोलते हैं कि ये आपने जो हमारे आश्रम में घोड़े थे सबके लिए बाड़े बना दिए हो कि नहीं। तब परिचारक बोलता है कि हाँ महाराज, मैंने बाड़े बना दिए। वनस्थली में बहुत इतनी संख्या में घोड़े हो गए हैं कि अब उनको रखने की जगह नहीं है। तब विश्वामित्र पूछते कि जो गालव ने घोड़े भेजे थे उनके लिए क्या किया तुमने। तब यहाँ पे परिचारक बताता है कि गालव ने कुल 600 घोड़े भेजे थे और उनके लिए मैंने अलग से बाड़े बना दिए हैं, जो कि पूर्व और पश्चिम के पहाड़ी के नीचे की तरफ है। जो और पूरा जो वन स्थल है, पूरा जो समूह है, पूरा किसके समान दिखाई देता है, अश्वशाला के समान दिखाई देता है, मतलब घोड़ों का घुड़साल जैसा दिखाई देता है। तब विश्वामित्र परिचारक से पूछते हैं कि तापस आ गया कि नहीं आया है। तब वो बोलते हैं कि तापस तो आ गया है, बट मैंने अभी तक उससे मैं नहीं जानता कि अब तापस अभी आया है कि नहीं आया है। तब परिचारक दूसरा विश्वामित्र के पास से आकर बोलता है कि महाराज आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो विश्वामित्र पूछते हैं कौन है। तब परिचारक बोलता कि हो सके एक तापसी है जो कि आपसे मिलना चाहते। तब विश्वामित्र बोलते हैं कि ठीक है, उसे अंदर आने दे। अब माधवी एंट्री करती है, वो नमस्कार करती है। तब विश्वामित्र पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब माधवी जो है अपने ड्रेसअप में बहुत गंदी रहती है, पूरे धूल से सने हुए उसका शरीर रहता है। तब वो माधवी बताती है कि मैं ययाति की पुत्री हूँ। तो विश्वामित्र चौंक जाते हैं कि इस तरह से कैसे मेरे पास आ गई है। तब यहाँ पे माधवी का जो वेशभूषा है उससे देखकर विश्वामित्र कहते कि क्या तुम उसी नर के पास से सीधे यहाँ पे आ गई हो क्या। तब माधवी बोलती है कि आपको तो सब पता है। तब विश्वामित्र गालव के बारे में पूछते हैं। तब माधवी बोलती है मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती हूँ। तब विश्वामित्र आगे पूछते हैं कि तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है। तब यहाँ पे माधवी बोलती है कि गालव के फेवर में बोलती है कि गालव जो है गुरु दक्षिणा जुटाने के लिए 3 राज्यों में गया था, और मैं उनके यहाँ पे अंतःपुर में रह चुकी हूँ। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि सब मैं ये जानता हूँ। तो माधवी बोलती है कि तीनों राजाओं से मुझे एक एक पुत्र भी हुआ है और उसने 600 घोड़े इकट्ठे किए हैं। तब यहाँ पे विश्वामित्र बोलते ये जो शब्द तुम बोल रही हो ये तुम्हारे मुँह के से नहीं, मैं गालव से सुनना चाहता हूँ, गालव ने ही इसे भेजा। तब माधवी बोलती कि नहीं, गालव ने नहीं भेजा है, वो घोड़े की तलाश में गुरु दक्षिणा जुटाने के चक्कर में पूरे जगह जगह भटका है, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं आपके पास आई हूँ। तब विश्वामित्र बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम आई हो या गालव आया हो। तब माधवी बोलती है कि यहाँ पे नहीं महाराज, मैं आपसे क्षमा याचना करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो आपके पास एक प्रपोजल लेकर आई हूँ। तब विश्वामित्र बोलता है कि तुम यही कहने आई हो ना कि क्या कहते हैं गालो अब इस 600 घोड़े से ज़्यादा नहीं जुटा सकता है। तब माधवी अपना जो है दुख है वो बताती है कि हमने पूरे आर्यावर्त में छान मारा है कि घोड़े अब किसी राजा के पास नहीं है, और जो है बाकी 400 घोड़े जो है 400 घोड़े भी तस्ता नदी जब पार कर रहे थे तो उसमें अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ से डूब गए, और जो कुछ बचे हुए थे वो आश्रम में आ गए हैं।
ठीक है, तो मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। तो विश्वामित्र सोच में पड़ जाते कि कौन सा प्रपोजल है। तब यहाँ पे बोलते बताओ क्या प्रपोजल है। तो माधवी कहती है कि ये 600 घोड़े ग्रहण करके महाराज और शेष घोड़े 200 घोड़े के लिए। तो वो पूरी बात नहीं कर पाती। तो बोलते हैं कि आप कंटिन्यू करो, आगे कहते जाओ। तब माधवी बोलती है कि शेष 200 घोड़े के लिए आप मुझे अपने पास रख ले। तो जैसे ही माधवी बोलती है कि आप मुझे पास रख ले, तो वैसे ही विश्वामित्र एकदम आश्चर्यचकित से माधवी की ओर देखता रहता है। तब माधवी आगे कंटिन्यू करती है, विश्वामित्र उसकी तरफ देखता ही रहता है कि मैं आप जो मुझे आज्ञा देंगे उसका सबका पालन करूंगी। इसके पहले भी मैं 3 राजाओं के महल में रह चुकी हूँ और मैं विशिष्ट लक्षणों वाली लड़की हूँ और मुझसे महाराज पुत्र ही प्राप्त होगा। और आप मुझे अगर अपना लेंगे तो आपको इससे पश्चाताप नहीं होगा। जितने भी राजा के पास मैं गई थी सारे के सारे मुझे अपने महल में रखना चाहते थे, ठीक है ना। तो पुत्र लाभ होने पर आप गालों को गुरु दक्षिणा के दायित्व से मुक्त कर दीजिएगा। तब विश्वामित्र बोलते तुम क्या कह रही हो, जानती भी हो। तब माधवी बोलती मैं ययाति की बेटी हूँ, महाराज आश्रम में रह चुकी हूँ और आश्रम के सभी नियम विधि कानून सब कुछ सेवा जानती हूँ। या आपके यहाँ पे मैं दासी बनकर रहूँगी, जैसे आप मुझे रखेंगे वैसे ही रह जाऊँगी। तब विश्वामित्र पास आकर बोलते तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तब माधवी बोलती है कि मैंने गुरु दक्षिणा के लिए गालों ने गुरु दक्षिणा देने की जो प्रतिज्ञा की थी उसकी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा है। तो विश्वामित्र पूछती है अच्छा तो तुम क्या उससे प्रेम करती हो गालों से। तब बोलती है हाँ। तब विश्वामित्र पूछते हैं कि क्या गालों भी तुमसे प्रेम करता है। तब माधवी बोलती गाला को तो मैं नहीं जानती कि वो मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है, बट मैं इतना जानती हूँ कि वो मतलब आपके गुरु दक्षिणा जुटाने के लिए हमेशा यहाँ वहाँ हमेशा गुरु दक्षिणा की ही बात करता है। तब विश्वामित्र बोलते हैं तुम गालों से प्रेम करने के साथ भी तुम एक ऐसा प्रपोजल ऐसा ऑफर दे रही हो, ठीक है ना। तब यहाँ पे माधवी विश्वामित्र बोलते हैं कि तुम गालों से प्रेम करते हो भी क्या तुम मेरे साथ ऐसे रह सकती हो। तब यहाँ पे बोलते हैं कि मैं गालों से प्रेम करते हुए भी 3 राजाओं के पास रह चुकी हूँ और आपके पास अभी ये मैं प्रपोजल प्रस्ताव लेकर आई हूँ। तो माधवी थोड़ा सा रुक कर बोलती है कि गालो बहुत दुखी है महाराज और गुरु दक्षिणा अगर नहीं जुटा पाया तो वो आत्महत्या कर लेगा और इसके पहले भी उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। तब यहाँ पे विश्वामित्र बोलते हैं कि क्या कहते हैं तुम गालो को नहीं जानती। गालो बहुत दम्भी युवक है और हठी और मनमानी करता है। तुम इतने दिन तक उसके साथ रही हो तो तुम क्या पहचान नहीं पाई। तब माधवी बोलती है मैं जानती हूँ महाराज। तब विश्वामित्र बोलते जानते हुए भी तुम उसकी सहायता करना चाहती हो। तब माधवी बोलती है वह गालो है महाराज, वो मैं उससे प्यार करती हूँ इसीलिए। विश्वामित्र थोड़ी देर तक माधवी को देखते हैं, फिर आगे बढ़कर उसके कंधों में हाथ रखकर उसे दोनों हाथ कंधों से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तो यहाँ पे चलो, आश्रम की तरफ चलो। तब माधवी बोलती तो क्या गालो गुरु दक्षिणा से मुक्त हो गया। तो दोस्तों आपको ये दृश्य कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।